अब जो उसका मसला था वो यहाँ पर रिजॉल्व हो चुका है। आज के इस वीडियो में नैनो बनाना के कुछ रियल यूज केसेस सीखेंगे ताकि आप लोग भी कुछ कमा सकें, कुछ ऐसी डोमेन्स के ऊपर काम कर सके जहां पर रश नहीं है, जहां पर सैचुरेशन नहीं है और आप इजीली अपना काम बेच सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की सूरत में, या फिर आप लोग टूल्स की सूरत में बेच सकते हैं, या फिर कोई दूसरा ऐसा वे जिसमें आप अपनी स्किल्स को थोड़ा सा पॉलिश अप करके आप उस स्किल को बेच सकते हैं। जैसे कि हम लोग AI इमेजेस ई-कॉमर्स ब्रांड्स के लिए बनाते हैं और अब हम उनको बेचते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि लोगों ने आपको इमेजेस बनाने के कौन कौन से तरीके बताए हैं और आप समझ रहे होंगे मैं भी यही बताऊंगा। नहीं, मैं आपको रियल टाइम यूज केसेस बताऊंगा कि जिसके जरिए से आप रियली अपने आप को इस काबिल बना सके, कुछ AI टूल से कमा सके। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। नैनो बनाना जब से आ चुका है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऐसे रियल यूज केसेस आपसे शेयर करूं ताकि आप लोग भी कुछ इस बारे में सोचें और काम कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ही नए यूज केसेस आपसे शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी इसमें थोड़ा सा स्किलफुल हो जाए। ठीक है, नंबर 1, जिस जॉब के हवाले से या जिस मेथड को हम लोग शेयर करेंगे वो है कि आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी साथ साथ लेकर जाऊंगा और आपको गाइड भी करूंगा, लेकिन आप लोगों ने बस मेक श्योर करना है इन चीजों को आप लोग पिक करें और आप फिर इसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, गूगल जेमिनी खोलना है। गूगल जेमिनी में आप ये देखेंगे मेरे पास प्रो है। अब प्रो के अंदर वो तमाम चीजें आपको मिल सकती हैं जिसमें नॉर्मली जो है वो आम जेमिनी के अंदर नहीं मिल सकती। अब प्रो कैसे लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं या फिर आप जेमिनी स्टूडेंट्स आप सर्च करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए जो है रजिस्ट्रेशन हो सकती है। अच्छा जी, यहाँ पर आपने आकर आपने कुछ आइडियाज सर्च करने। अब ये जो जेमिनी का प्लेटफॉर्म है ना, इस इंटरफेस के अंदर आपको तमाम की तमाम चीजें मिलती हैं। वीडियो जनरेटर टूल भी आपको मिलेगा गूगल का जो कि VO3 है। अच्छा, दूसरा जो आपको मिलेगा वो है नैनो बनाना, और तीसरा जेमिनी जो कंटेंट रिसर्चर टूल है वो यहीं पर है। देखें, पहला ये जहां पर हम कंटेंट लिखेंगे, दूसरा टूल्स के ऊपर जाएंगे तो ये देखें क्रिएट इमेज में नैनो बनाना है और VO है। ठीक है, डीप रिसर्च करना, डीप रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, इमेजेस आपने यहाँ नहीं बनानी बल्कि नैनो बनाना के अपने डैशबोर्ड के ऊपर बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि वो समझता गलत है दूसरा, और क्वालिटी भी हमें सही नहीं मिल रही होती और बड़े इश्यूज हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो बस आपने यहाँ से आइडियाज लेना है। मैंने आपको ये कहा कि आप लोग यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स किससे बनाएंगे, देखें, हम लोग जो इमेजेस बना रहे हैं, हम लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या फिर आप प्रोडक्ट्स के लिए ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट इमेजेस इससे बनवाएंगे, तो उनका आप क्या करें, अलग अलग पैक बना दें। ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट पैक, ठीक है, ई-कॉमर्स स्टोर इमेजेस पैक, इस तरह 10-10 के पैक बनाकर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर लें और वहां से ऑनलाइन आप इनको बेच सकते हैं। या फिर आप अलग अलग ई-कॉमर्स को ऐसे इमेजेस बनाकर आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। या फिर आप ई-कॉमर्स ब्रांड्स को ये कह सकते हैं कि मैं आपकी मार्केटिंग के लिए अच्छे क्रिएटिव्स बना सकता हूं। अब क्रिएटिव्स वाली बात के ऊपर ना जरा फोकस करना, वो कन्विंस होंगे। मिसाल के तौर पे कोई भी बिजनेस है, ठीक है, ई-कॉमर्स बिजनेस है, कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है, फेसबुक का जो अब नया सिस्टम आया है ना, जिसमें क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन आई है, क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन के अंदर जब तक आपका क्रिएटिव सही तरह परफॉर्म नहीं करेगा, आप उसमें कभी भी स्केल नहीं कर सकते, कभी भी उससे आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं ले सकते। अब ऐसे में अगर किसी भी कंपनी के पास वेरिएशन हो, मल्टीपल क्रिएटिव्स हो डेली बेसिस के ऊपर, और डेली बेसिस के ऊपर ही वो अपने क्रिएटिव्स को अगर वो टेस्ट कर रहे हैं, तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम वो अपने किसी भी ना किसी क्रिएटिव को स्केल करने में कामयाब होंगे। इसके बरक्स अगर कोई भी कंपनी या ई-कॉमर्स स्टोर क्रिएटिव टेस्टिंग नहीं करता और वो 8-10 दिन तक देखता है कि उसके क्रिएटिव काम करेंगे नहीं करेंगे, अगर नहीं करते 10 दिनों के बाद दोबारा से अगले 10 दिनों के लिए नए क्रिएटिव्स बनाएंगे, टेस्ट करेंगे, तो ये 10 दिन भी गए, वो 10 दिन भी गए, और अगले 10 दिनों का भी नहीं पता है कि उसमें भी कोई क्रिएटिव काम करेगा कि भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको फॉरन से डिफरेंट वेरिएशंस में डिफरेंट स्क्रीन साइजेस में जो है वो आपको यहाँ पर वेरिएशंस मिलेंगी। आप उसको वहां पर मार्केटिंग में ऐड कर लें अपने एड्स में, और देखें फेसबुक का सिस्टम यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करेगा। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जिससे आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर ऐसे सर्विसेज बेच सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप ई बुक्स बना सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, आप फैट लॉस के ऊपर बना लें, डॉग डाइट्स के ऊपर आप बना सकते हैं, कैट डाइट्स के ऊपर बना सकते हैं। डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिनको आप कीवर्ड रिसर्च टूल्स में देखें और उनके ऊपर आप ई बुक्स बनाकर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं, और अपनी ही वेबसाइट के ऊपर उनको पब्लिश करके डाउनलोडेबल फॉर्म में आप उनको फेसबुक के ऊपर ऐड चलाएं और उनको बेचें। जहां जिस कंट्री में इसकी डिमांड है उस कंट्री में ऐड चलाकर उसको बेच सकते हैं। दूसरा, अच्छा, यहां पर आप
लाइफस्टाइल फोटोग्राफी के पैक्स बनाकर आप बेच सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर जो जो चीजें आती हैं यहाँ से आप आइडियाज लेकर आप नैनो बनाना में उसको क्रिएट करवा लें और आप उसको बेचें। अच्छा जी, उसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि नैनो बनाना को आप जो देंगे क्या वही आपको आंसर देगा कि नहीं देगा। सम टाइम ये आपको इरिटेट करेगा, बहुत तंग करेगा। यही एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर मैं उसको कह रहा हूँ मुझे जो रेशो चाहिए वो 16:9 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर वो मुझे बार बार ना एक अजीब सी इमेज बना के दे रहा था, बार बार अपनी यहाँ पर जो है यू आर एब्सोल्युटली राइट फॉर पॉइंटिंग आउट दिस इश्यूज, माई अपोलोजाइज फॉर रिपीटेड मिस्टेक्स। और उसके बाद मैं इसको अगर दोबारा बनाऊँ तो फिर से वही बनाता था। फिर हमें इसको अलग अलग समझाना पड़ता है। देखें ना वो सारी मिस्टेक्स हैं कि जिनके ऊपर ये काम कर रहा था। उसके बाद जाकर जब इसको मैंने प्रॉपरली बताया है तो उसके बाद जो इसने ये बनाया जो कि मैं एक्चुअल में चाह रहा था। अब इसमें भी कुछ मिस्टेक्स हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पर देखें इसके पाँव के नीचे कुछ कटिंग हुई हुई है। मुझे इसको भी फिक्स करवाना था क्योंकि इसका भी बड़ा मसला होता है। तो इसको मैंने क्या कहा कि एक्सीलेंट, जस्ट नीड टू फिक्स द बैक फुट एज इट्स कट फ्रॉम बैक शूज, ठीक है। उसने पॉइंट आउट किया, अपोलोजाइज किया। उसके बाद देखें तो अब जो उसका मसला था वो यहाँ पर रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसी तरह फिर आप फर्दर अपनी चीज़ों को आप उसके मुताबिक चला सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे यूज केसेस हैं कि जिसमें आप लोग रेस्टोरेंट के मेन्यूज बना सकते हैं। आप लोग ज्वेलरी डिज़ाइन के ऊपर जो है वो आप प्रॉपर एक टूल बना सकते हैं। आप ग्राफिकल जो विजुअल्स हैं उसके पैक्स बना सकते हैं। आप इंस्टाग्राम के टेम्पलेट्स बना लें, आप लिंक्डइन के टेम्पलेट्स बना लें, आप डिफरेंट किसी भी हवाले से कोई भी कंटेंट अगर कहीं पर सर्व हो रहा है उसके हवाले से भी आप यहाँ पर कंटेंट बनाकर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर होस्ट करके उसको आप बेच सकते हैं एज डिजिटल प्रोडक्ट्स, या फिर आप खुद से ही मार्केटिंग करके आप उनको बेच सकते हैं। लास्ट में क्या है कि आप खुद डिफरेंट कंपनीज को उनके क्रिएटिव्स बनाने के लिए ऑफर करें और कुछ फ्री क्रिएटिव्स बनाकर उनको दें। इससे क्या होगा कि यहाँ पर वो उनको थोड़ा सा आपका काम नजर भी आएगा और लगेगा कि यार ये हमारे लिए फायदेमंद है भी कि नहीं है। जिसको नहीं है उनमें से कुछ लोग ये भी करेंगे कि यार चले टेस्ट कर लेते हैं। फिर आप इन्हीं टूल्स के साथ क्लिंग एआई की वीडियोस भी अगर बनाकर देंगे ना तो मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है फॉर सर्विस बेस्ड बिजनेसेस या फिर ई-कॉमर्स बेस्ड बिजनेसेस। आप वॉच के बिजनेस के ऊपर जाएं, परफ्यूम के बिजनेस के ऊपर जाएं, उनके डिफरेंट एंगल्स में पैक्स बनाएं, ऑफर्स बनाकर ये सारे काम कर सकते हैं। अब अगर नैनो बनाने के ऊपर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा आइडिया है कि जिसको आप मेरे साथ डिस्कस करके उसको आप फुलफिल करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम डिजिटल हैकल के ऊपर आइए और वहां पर आप डिस्कस करके जो भी आपका इशू है मैं कोशिश करूंगा कि उसको हम सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है। कोई सवाल है कॉमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।